कभी कभी हम इतना सोचने लगते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हम एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाते रहते हैं, जैसे एक पुराना गाना जो रुकता ही नहीं। हम हर मुमकिन नतीजा सोचते हैं, हर गलती याद करते हैं, हर डर को बढ़ाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। दिमाग हमें कहता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। और इन सब व्हाट इफ के चक्कर में हम जिंदगी की खूबसूरती से दूर हो जाते हैं। असल बात यह है कि हम जिस बात से डरते हैं अक्सर वो होती ही नहीं, लेकिन हम फिर भी उसकी फिक्र में अपना सुकून खो देते हैं। हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं और अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं, जबकि असली जिंदगी इसी वक्त चल रही होती है। इसी लम्हे में तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो और एक नया मौका तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें कहीं और ले जाता रहता है। वो कहता है तुम अभी रेडी नहीं, तुम इनफ नहीं हो, तुम स्ट्रांग नहीं। और धीरे धीरे तुम उस आवाज पर यकीन करने लगते हो। लेकिन याद रखो, वो आवाज तुम्हारी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारा डर होता है जो लॉजिक का रूप ले लेता है। ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करती है जो असल में होते ही नहीं। तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन हर चीज कंट्रोल नहीं होती। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, और अगर तुम परफेक्ट वक्त का वेट करते रहे तो तुम बेहतरीन लम्हे खो दोगे। जिंदगी मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं कि उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला जाए। जिंदगी महसूस करने के लिए होती है। जब तुम्हारा दिल एक कदम आगे बढ़ने का कह रहा हो तो बस बढ़ जाओ, क्योंकि अगर हर दफा तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकेगा तो तुम कभी भी असल में जी नहीं पाओगे। प्लानिंग ठीक है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल एक इल्यूजन है। चाहे तुम कितनी प्लानिंग कर लो, जिंदगी फिर भी तुम्हें सरप्राइज करेगी, कभी दर्द से, कभी खुशी से। हमेशा सच्चाई के साथ तुम्हें सब वक्त समझना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ छोड़ देने से ही दिल हल्का हो जाता है। जब तुम ओवरथिंक करते हो तो तुम अपनी एनर्जी उस जगह लगा देते हो जहां उसकी जरूरत ही नहीं होती। तुम ऐसी कहानियां बनाते हो जो रियल में होती ही नहीं। तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है और दुश्मन खुद तुम्हारी सोचाएं होती हैं। जिस सोच का जितना मुकाबला करते हो वो उतनी ताकतवर होती जाती है। तो तुम क्या करो? पहला कदम यह है कि समझो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा मालिक नहीं, तुम माइंड के मालिक हो। थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ गुजरते बादल होते हैं। तुम्हें हर गुजरते बादल के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे बस महसूस करो, फिर जाने दो, क्योंकि हर थॉट का एक वक्त होता है और फिर वो खुद ही चला जाता है। ओवरथिंकिंग से निकलने का पहला रास्ता अवेयरनेस है। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, बस वहीं रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और कहना, मैं सेफ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहिए। वक्त दो जिंदगी को भी और खुद को भी। जब तुम्हारा माइंड इधर उधर भटकने लगे तो अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल हमेशा सच बोलता है। दिल कैलकुलेट नहीं करता, दिल महसूस करता है, और जहां फीलिंग होती है वहां जिंदगी होती है। ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिल और दिमाग के कनेक्शन को तोड़ देती है। तुम महसूस करना छोड़कर बस हिसाब लगाने लगते हो, लेकिन जिंदगी हिसाब नहीं, जज्बात होती है, एक रिदम होती है, और जब तुम उस रिदम के साथ बहते हो तो हर चीज ठीक जगह बैठ जाती है। ओवरथिंकिंग को रोकने का मतलब कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट है। ट्रस्ट के अगर तुम गलती भी कर दो तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती। ट्रस्ट ए लोग जो ही सोचे तुम फिर भी ठीक हो। ट्रस्ट के तुम हर मुश्किल हैंडल कर सकते हो। तुम कमजोर नहीं, सिर्फ थक गए हो। बहुत सोच कर सोच तब तक अच्छी लगती है जब तक वो तुम्हारी खुशी ना चुरा ले। जिंदगी कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं, एक तोहफा है उसे जीने के लिए। जब तुम सोचते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो खुद से पूछना, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। हर मुश्किल कुछ सिखाती है। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी वजह से आता है। ओवरथिंकिंग तुम्हारी लर्निंग को रोक देती है, तुम्हारी लिविंग को रोक देती है। कभी खुद से पूछना, कब आखिरी दफा तुमने हवा महसूस की थी बिना कल की फिक्र किए? कब आखिरी दफा तुमने मुस्कुराया था बिना लोगों की सोचकर? अगर याद नहीं आ रहा तो समझ लो वक्त आ गया है वापस खुद की तरफ लौटने का, अपने सुकून की तरफ, अपने पल की तरफ। क्योंकि जिस वक्त तुम ओवरथिंकिंग छोड़ देते हो, उसी वक्त तुम जीना शुरू कर देते हो।